नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। कल मैंने मणिपुर के मुद्दे पर बात की थी। जाहिर बात है कि ये मुद्दा बहुत इस वक्त गरमाया हुआ है। इसको समझा जाना चाहिए। कल मैंने इस पर बात की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको समझाया था और उस वीडियो को लोगों ने देखा भी, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। लेकिन आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है कि मणिपुर की जो प्रॉब्लम है, दर हकीकत उस पर मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन पूरी तरह रोशनी नहीं डाली थी। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि मणिपुर की जो समस्या है, दर हकीकत वो केवल जातीय हिंसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि साहब वहां जातियां तीन है, कुकी, मैतेई और नागा। इतना ही नहीं है, ये समस्या इतनी सादा नहीं है। ये समस्या इससे कहीं बढ़ के है। और ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या ब्रिटिशर्स के जमाने से है। जब ब्रिटिश यहाँ से गए थे, यानी जब अंग्रेज फिरंगी यहाँ हुकूमत करके गए थे, तो वो जहर बो गए थे। और वो जहर की जो खेती है वो आज मणिपुर में लहला रही है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने यह न किया हो, गुजारिश है आपसे। और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं। देखिए, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप सब सुन ही रहे हैं। रोज आपको टेलीविजन चैनलों में सुनने को मिल रहा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वहां की तमाम जानकारियां मिल रही होंगी। मणिपुर की समस्या इतनी सादा नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। केवल जातीय संघर्ष नहीं है ये, इससे बढ़ के है। इस समस्या में वेटिकन भी इन्वॉल्व है। ठीक, अब मैं वेटिकन इन्वॉल्व है, अब मैं जरा आगे बात करता हूँ। देखिए, मणिपुर में क्या है, बेसिकली जो जातीय संघर्ष तो वो अपनी जगह पर है ही है। लेकिन मणिपुर में ये समस्या इसलिए पैदा हुई कि जो लोग कल तक वहां ड्रग्स की खेती कर रहे थे, जो लोग वहां ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, ड्रग्स कार्टेल्स, ड्रग फार्मिंग, ड्रग स्मगलिंग का जो काम कर रहे थे, असल में उनके हितों पर आंच आई है। अब हुआ ये है कि ये कोई समस्या दो चार, अब ये वीडियो जो वायरल हुआ था ना, जो आपने देखा कि एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया और वहां बहुत कुछ हंगामा हो गया। देखिए, पहली बात तो ये वीडियो उस दिन आया था जिस दिन पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला था। जानबूझ के इस वीडियो को वायरल किया गया और उसी दिन आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी एक महिला को इसी तरह से मारा गया, भगाया गया। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। फर्क इसलिए है क्योंकि मणिपुर में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है, यहाँ ज्यादा शोर मच गया। और पश्चिम बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है, तो वो चाहे जो करे वहां पर, वहां कोई बोलने वाला नहीं है ना वहां के बारे में। जो जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, दरअसल वो उनका ध्यान वहां नहीं जाता। वो उनके लिए, उनको लगता है कि सब मणिपुर में सब हरा ही हरा है, वहां कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी वहां जो कर रही है वो ठीक कर रही है। चलिए, अब क्या है, देखिए मणिपुर का क्या है। मणिपुर में जो ड्रग कार्टेल्स है वो एक्टिव है। वहां ड्रग सप्लाई होती थी, वहां ड्रग की स्मगलिंग का कारोबार। इसमें कौन इन्वॉल्व, कौन थे? कुकीज। कुकीज इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, वैसे कुकीज और नगा अब वहां बहुसंख्यक हो गए हैं, और हिंदू जो मैतेई है वो अल्पसंख्यक हो गए, जबकि वो बहुसंख्यक थे। लड़ाई सारी यहीं पर है। अब जो मणिपुर है ना, मणिपुर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है। लाओस, कंबोडिया, ये सब आसपास है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। तो क्या होता है कि वहां से क्योंकि सीमाएं लगी हुई है, अब बॉर्डर मिलता है जिसका मणिपुर से, है ना। अब वहां पर क्या है, जहां पर म्यांमार का बॉर्डर है, मणिपुर और म्यांमार का, वहां पर एक एराकॉन प्राइवेट आर्मी है। एराकॉन प्राइवेट आर्मी जो कि म्यांमार की है, और इसको सपोर्ट करता है चाइना। चाइना इन लोगों को हथियार देता है। जितने कुकीज हैं इस वक्त वहां पर, उन सब के पास मेड इन चाइना वेपन्स है, मेड इन चाइना हथियार उनके पास है। एक से एक बढ़ के आर्म एमुनेशन उनके पास है। तो ये इनका अच्छा। दूसरा ये है कि पीएलए क्योंकि उनको समर्थन कर रही है, पाकिस्तान, चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उनको सपोर्ट करती है, तो वो अपनी हरकतें वहां पर करते हैं। ड्रग्स सप्लाई करना, इधर हथियार भेजना, ये सारे कामों करते हैं। तो कुकीज उनके संपर्क में रहते हैं, कुकीज और ये लोग। तो अब एक बात और हो रही, देखिए मैं, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में बताया कि मणिपुर हाईकोर्ट ने एक विचार व्यक्त किया कि यहाँ पर मैतेई ब्राह्मण जो है, मैतेई पंडित जो है, उनको
वो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक है, लिहाजा उनको आरक्षण मिलना मिलना चाहिए, एक विचार व्यक्त किया उन्होंने। और इस पर वहां पर बवाल हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि मणिपुर में अगर मैतेई लोगों को अ, आरक्षण मिलता है तो उनको वहां पर जमीन खरीदने का भी हक मिल जाएगा। जमीन खरीदने का वो लैंड ओनर हो जाएंगे, ठीक है, लैंड की ओनरशिप उनको मिलेगी। जब वो लैंड की ओनरशिप मिलेगी तो मणिपुर में किसी भी जगह जाके जमीन खरीद सकते हैं, और वो उन इलाकों में भी जमीन खरीद सकते हैं जहां नगा और कुकीज है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जब वो वहां जमीन खरीदेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, तो जो कुकीज वहां पर ड्रग के काम में, मादक द्रव्यों के काम में इन्वॉल्व है, ड्रग्स के काम में, ड्रग्स फार्मिंग के काम में, ड्रग्स स्मगलिंग के काम में, उनके हितों को चोट आएगी। तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पर मैतेई आए, उनको क्यों यहाँ पर जमीन दी जाए? ये सारा झगड़ा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले दिनों जब अमित शाह वहां थे, तो उन्होंने वहां ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप थी, वो जलाई थी। और वो खेप थी 10 लाख किलो ड्रग्स था, 10 लाख किलो, जिसकी जीडीपी अगर आप अंदाजा लगाएं तो पाकिस्तान की जीडीपी तक से मिलती है, उसकी इतनी कीमत थी। तो अब आप ये सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर वहां खुला खेल हो रहा है ड्रग्स का, है। क्या इसको रोका जाना नहीं चाहिए? ठीक है। और ये वहां पर आरक्षण देने की बात अगर हुई तो ये लोग क्यों भड़क गए, ये कुकीज वहां पर क्यों भड़क गए? और ये लोग वहां पर वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके सामने इनकी जो महिलाएं कपड़े उतार देती हैं, बहुत कुछ करती हैं, उनको धमकाने की कोशिश करती हैं, ये क्या है? अच्छा, अब क्या हुआ है कि 1946 की बात है। 1946 में जब अंग्रेज यहाँ से गए, सारा किया धरा ही अंग्रेजों का है, जो जहर बो गए इस देश के अंदर। बंटवारा तो उन्होंने कराया ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी जिससे वो आज तक वो लोग उभर नहीं पा रहे। 1946 में नॉर्थ ईस्ट में कुकीज और मैतेई, इनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने की बात हुई। कहा कि मैतेई हम कुकीज को दे रहे हैं तो इनको भी दे दें, मैतेई को भी दे दें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मैतेई को नहीं दिया, कुकीज को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया। इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें वेटिकन का भी हाथ था। वेटिकन क्योंकि जो ईसाइयों का मेन कह सकते हैं, जहां पर वो जैसे मक्का है मुसलमानों का, ऐसी तरफ वेटिकन है, सिर्फ वैसी वेटिकन सिटी जहाँ पोप बैठते हैं, तो उनका आदेश था। तो जितने भी कुकीज वहां पर उस वक्त जिनको आरक्षण दिया गया, उनको कन्वर्ट किया गया क्रिश्चियन में। ये सारे कुकीज जो है ना, जो आज बवाल काटे हुए, ये सब क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी वहां पर हावी है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हैं, अगर वो कभी जाए तो देखें वहां क्या स्थिति हो रही है। तो वेटिकन इस पूरे खेल में इन्वॉल्व था। तो अगर ये कहा जाए केवल इसमें कोई केवल एक जातीय संघर्ष है साहब, है ना, तो जातीय संघर्ष तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें बड़ी दूर तक हैं। ये आज का मामला नहीं है, ठीक है। और जिस जिस शातिर तरीके से वो वीडियो वायरल किया गया बना के, जिसके बाद ये सारा बवाल हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा है कि आप संसद में आए, संसद में बयान दे। देखिए आज भी क्या हुआ है, आज भी पार्लियामेंट में हंगामा हुआ इसको लेकर, और 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा तो पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई, ठीक है। तो क्या काम हो पा रहा है अब? अब ये देखिए, अब यहाँ प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी हो रही है। लाया जा चुका है अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन यहाँ पर अब आप यहाँ पर जो इंडिया नाम का जो अलायंस बना है 26 पार्टियों का, उसकी हिपोक्रेसी आप देखिए। क्या वो ईमानदार है इस मामले में, या वो सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति कर रहा है? देखिए, ईमानदार इसलिए नहीं है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित तब होगा, या नॉन नो कॉन्फिडेंस तो तब लाया जाएगा जब आपके पास नंबर्स हो। अपोजिशन के पास तो नंबर ही नहीं है, ठीक है। जबकि मोदी सरकार के पास इस वक्त बीजेपी के 301 सांसद हैं, ठीक है। बीजेपी के 301 सांसद हैं, लोकसभा में उसको बहुमत हासिल है, राज्यसभा में भी है। तो 301 सांसद बीजेपी के हैं, और अगर एनडीए के मिलाए जाए तो 333 सांसद है। पूरे विपक्ष के पास, पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं इस समय में, उसके पास 142 सांसद है। और ये जो 142 सांसद है, ये जो है ये
नंबर कम है, क्योंकि ये नंबर कम है इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव की जो बात है ये अभी संभव नहीं है। 142 है और सब इसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा 50 सांसद है। इसी तरह राज्यसभा में अगर हम देखें तो राज्यसभा में एनडीए गठबंधन के पास 105 है सांसद और आईएनडीए जो अलायंस बना है इसके पास है 93। तो राज्यसभा में भी नंबर नहीं है, लोकसभा में भी नंबर नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कैसे होगा, कैसे मोहर लगेगी इस पर, कैसे आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास जताएंगे। ये जानती है, ये अपोजिशन जानता है, लेकिन अब उसको ये लगता है कि दबाव डाला जाए, दबाव डाल के और ये किया जाए। अब इस बीच एक और फैसला हुआ है। अब इन्होंने जितने भी अपोजिशन के सांसद हैं इन्होंने कोशिश, ये सारे आईएनडीए के, ये इन्होंने ये फैसला किया है कि ये सब के सब मणिपुर जाएंगे और वहां जाके फिर नए सिरे से एक माहौल बनाएंगे। तो कोशिश तो ये की जा रही है अपोजिशन की ओर से कि स्थितियां जितनी ज्यादा खराब हो सके उतनी है हो। प्रधानमंत्री से बयान दिलवाना सदन में इनका, अब क्योंकि इसमें ये फेल हो रहे हैं, इनको पता है, जो खुद भी जानते हैं इनकी हिपोक्रेसी है। देखिए जो लोग कह रहे हैं ना कि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं जो बोल रहे हैं, जैसे संजय सिंह वगैरह हैं आम आदमी पार्टी के, ये बहुत ज्यादा ये चाहते हैं मणिपुर के कोई हितैषी हैं। ठीक है, जब इनका पाखंड देखिए, जब इनके पास नंबर ही नहीं है तब ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये ईमानदार है? इस मामले में ये ईमानदार भी नहीं है। तो ये तो खैर नहीं हो सकता, ये हुआ ही नहीं है, ना ये होगा। ठीक है, अब ये जा रहे हैं नए सिरे से मणिपुर जा रहे हैं, तो मणिपुर जाके भी क्या होगा, वहां माहौल को थोड़ा सा और गर्माएंगे। ठीक है, कुछ और वीडियोस वहां से लाएंगे। देखिए अभी क्या होगा, अभी कुछ, अभी मणिपुर को शांत होने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, 2-3 महीने लगेंगे। अगर मणिपुर शांत हो गया तो फिर कहीं कुछ और शुरू हो जाएगा, वो शांत हुआ तो कहीं कुछ और शुरू हो जाएगा। तो ये सब चलना है, ये 2024 तक ये सब सिलसिला चलना है, उससे पहले बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि ये समस्या केवल मणिपुर की समस्या, मेरा बताने का मकसद ये है कि केवल जातीय समस्या नहीं है, इसके पीछे कुछ भी और भी रूट्स हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इसके पीछे चाइना है। इस चाइना कैसे है, चाइना सीधे इंटरफेयर नहीं करता। चाइना अराकान जो आर्मी है, जो म्यांमार के बॉर्डर पर उसकी है जो प्राइवेट आर्मी, उसको हथियार देता है, वो ड्रग्स भेजता है अंदर। तो चाइना हथियार भी देता है, वेपन्स भी देता है और ड्रग्स भी भिजवाता है। इसमें आईएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जहां एक फ्रंट पर नहीं लड़ रहे हैं इस समय आप, एक जियो पॉलिटिकल, मतलब आप एक कई देशों से लड़ रहे हैं। इधर देखिए आप म्यांमार, उधर चाइना, इधर पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश से भी घुसपैठी आते हैं। तो आप कई फ्रंट पर इस वक्त लड़ रहे हैं। तो इस मैटर को जितना ज्यादा उछाला जा रहा है, उसका तो यही, उससे तो यही लगता है कि अभी ये माहौल और बनेगा चुनाव आने तक और ये गर्माता रहेगा। लेकिन इस पूरे खेल में बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है, सामने आ रहा है, कितना गंदा खेल खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में उसी दिन, जिस दिन एक वीडियो वायरल होता है मणिपुर का महिलाओं का, उसी दिन वहां पर एक महिला के साथ गलत सलूक होता है, उसका कुछ नहीं आता, उस पर कोई नहीं बोलता, उस पर मीडिया खामोश रहता है। तो ये जो है ना, ये डबल डबल स्टैंडर्ड है। अगर उसमें ये कहा जाए कि हम अगर कहते हैं मणिपुर की बात करते हैं, अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो कहते हैं भैया एक तो गोदी मीडिया है। कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे कि आप तो आरएसएस के बंदे हो। अरे भैया नहीं है आरएसएस के बंदे, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है यार। मैं शाखाओं में नहीं जाता, मेरा उनसे कोई अलायंस नहीं है, और ये मेरे तो इतने व्यूज भी नहीं है ना मेरा। मैं तो सिर्फ अपने एक शौकिया उसके लिए चैनल को रन करता हूँ, ना मैं इससे पैसे कमाता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरे कोई डॉलर नहीं आ रहे हैं इसमें अमेरिका से, ठीक है, यूट्यूब से कोई कुछ नहीं दे रहा मुझे। मैं सिर्फ लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।